दोस्तों आज के इस वीडियो में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का कुछ आगे डिस्कशन करेंगे। दो चीज़ मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। तो पहले चीज़ से शुरू करते हैं। सबसे जो पहला चीज़ है दैट इज़ किलोमीटर टू माइल्स। अगर आपको गिवन है कि कुछ किलोमीटर में आपको वैल्यूज एंटर करना है और उसको माइल्स में कन्वर्ट करना है, कैसे कर रहे होंगे, और इसका वाइस वर्सा, अगर माइल्स में दिया गया है तो उसको किलोमीटर में आप कर रहे होंगे। ओके, किलोमीटर्स। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले जानना कंपलसरी होता है। तो जो एक माइल होता है ना बेटा, एक माइल इक्वल्स टू 1.609 किलोमीटर होता है। समझ में आ गया? तो कोई भी अगर आपको गिवन वैल्यू है जो कि आपको माइल में दिया गया है, उसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? जितना माइल दिया गया है उसका मल्टीप्लाइड बाय 1.609। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको दिया गया है 5 माइल्स, तो 5 माइल्स को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करके बताएं। मैथमेटिकल चीज़ें हैं, प्रोग्राम में लिखेंगे तो वही सेम चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। 5 इंटू 1.609, ये जो वैल्यू आ रहा होगा, अभी हमारे पास एक कैलकुलेटर है, 5 इंटू 1.609 कितना वैल्यूज आ जाता है देखते हैं। अच्छा, 1 पॉइंट ये होगा ना, ये पॉइंट 1.609 दैट इज 8.045। तो ये जो है 8.045 जो होता है ना, दिस इज द वैल्यू इन किलोमीटर्स। इतने किलोमीटर्स आपका वैल्यू हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? इसका अगर वाइस वर्सा करते हैं, अगर आपको वाइस वर्सा करना है तो ये वैल्यू को 1 से लेके ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं? तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू हाउ मच माइल्स। ओके, उसके लिए हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1.609। अभी डेसिमल में वैल्यू आ जाएगा 0.621। तो 0.621 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.621, तो हमारा माइल्स में वैल्यू आ जाएगा। सपोज आपको दिया गया है 50 किलोमीटर, आपको डिस्टेंस दिया गया है, इसको अगर माइल में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? तो इसका सिंपल कन्वर्जन होगा 50 इंटू 0.621 दैट इज इक्वल्स टू, कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 50 इंटू 0.621, तो वैल्यू आ जाएगा 31.05। तो 31.05 जो वैल्यू आ रहा है ये आपका माइल्स में वैल्यू होगा। समझ में आ गया? दोनों का बहुत सिंपल कन्वर्जन यहाँ पे करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको गूगल क्लासरूम में होमवर्क दे दूंगा, उसको भी आप लोग कीजिएगा। लास्ट क्लास का मैंने दिया नहीं है, वो भी दे दूंगा और ये भी दे दूंगा, मिला के दोनों का आपको होमवर्क करना पड़ेगा। साथ में मैं बता देता हूँ, जब हम प्रोग्रामिंग में करते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग में क्या चीज़ अलग होगा, तो उसके लिए सबसे पहले आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा जो कि माइल में वैल्यू स्टोर करेगा, माइल्स में, है ना। जो भी आप एक्स माइल्स देंगे, और आपको चाहिए होगा रिजल्ट किस में चाहिए होगा? किलोमीटर्स में चाहिए होगा। तो माइल्स टू किलोमीटर कन्वर्जन क्या करना है? जितना माइल यहाँ पे गिवन है, एक्स मल्टीप्लाइड बाई जो हमारा कन्वर्टिंग फैक्टर है, कितना है कन्वर्टिंग फैक्टर? 1.609। इससे आपको मल्टीप्लाई करते रहना पड़ेगा। सेम उसी तरीके से अगर वाइस वर्सा पूछा गया, तो एक वेरिएबल होगा x जिसमें किलोमीटर्स में आपका वैल्यू होगा, और यहाँ पे आपको माइल्स में वैल्यू चाहिए होगा। तो जितना किलोमीटर गिवन है x मल्टीप्लाइड बाय उसका कन्वर्टिंग फैक्टर, तो कन्वर्टिंग फैक्टर 0.621। ये जो आंसर आ रहा होगा यहाँ पे डल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी कॉन्सेप्ट था। अभी हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कन्वर्जन कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेल्सियस, स्पेलिंग सही लिखा ना मैंने? सेल्सियस टू फारेन HEIT, फ़ारेनहाइट। ओके, तो ये हमारा कन्वर्जन, इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए होता है। सेल्सियस का SIUS होता है, और फ़ारेनहाइट का स्पेलिंग सही है, तो इसको SIUS कर लेते हैं। दिस इज SIUS, सॉरी। तो डिग्री सेल्सियस से हमें फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करना है, और इसका वाइस वर्सा भी करना है हमें, कि डिग्री फ़ारेनहाइट से हमें सेल्सियस भी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला जानना पड़ेगा, दोनों का कन्वर्जन कैसे होता है, किस फॉर्मूले से होता है। तो फॉर्मूला के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि F इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32, है ना। ये फॉर्मूला से आपका कन्वर्जन हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको सेल्सियस गिवन है,
सेल्सियस सॉरी फ़ारेनहाइट गिवन है, तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट आप कर सकते हैं। इसका अगर उल्टा करेंगे तो कैसे होगा देखते हैं। सपोज़ आपको कुछ सेल्सियस वैल्यू गिवन है, हम मान के चलते हैं 40 डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है, 40 डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यू को आपको फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं। 9/5 इंटू सेल्सियस यानी कि 40, ये कैलकुलेट हो जाने के बाद प्लस 32 हमें करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 9 8 ज़ा 72, तो 72 प्लस 32 ये कितना हो जाएगा, 104। वेरीफाई कर लेते हैं, इजी कैलकुलेशन है। 72 प्लस 32, ये एक अच्छा कैलकुलेटर है, लिखो तुरंत आ जाएगा 104, बिल्कुल सही है। तो ये किस में आ जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस में गिवन था और हमारा फाइनल वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में आ गया। यहाँ पे अगला जो मेरा सवाल है कि सपोज डिग्री फ़ारेनहाइट में गिवन है, उसको सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सेम फॉर्मूला को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ से डिग्री सेल्सियस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ये जो 32 है, 32 को इस साइड भेजना पड़ेगा, तो f माइनस 32 हो जाएगा। फिर ये जो डिवाइड 5 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो मल्टीप्लाई 9 है ऊपर वो आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। मैथमेटिकल, बस साइड आपको चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं फ़ारेनहाइट, जो डिग्री फ़ारेनहाइट वैल्यू है माइनस 32 आप कर लीजिए, और जो फैक्टर में क्या करना है, 9/5 है, ये 5/9 ऐसे बाहर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले माइनस किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, तो ऐसा हमारा वैल्यू आ जाएगा 5/9। ये भी फॉर्मूला को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको अभी प्रैक्टिस करते हैं। सपोज फ़ारेनहाइट में आपको 50 डिग्री फ़ारेनहाइट गिवन है, तो उसका डिग्री सेल्सियस में कितना वैल्यू आएगा वो हमें जानना पड़ेगा ना। तो चलो उसको फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने क्या क्वेश्चन बताया कि गिवन आपको है डिग्री फ़ारेनहाइट में वैल्यू है कितना, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट हो आपको निकालना है कि कितना डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, चलो निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमारा फॉर्मूला पहले यूज़ होगा, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 इंटू f माइनस 32, ये डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये फॉर्मूला में पुट करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 5/9, फ़ारेनहाइट में कितना है 50, 50 माइनस 32, ओके, दैट इज इक्वल्स टू 5/9 इंटू ये वैल्यू कितना आ जाएगा 18। ओके, तो 9 1 ज़ा 9 2 ज़ा, तो 5 2 ज़ा 10, तो 10 डिग्री सेल्सियस इसमें वैल्यू आ जाएगा। इसको आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। 50 माइनस 32 वैल्यू आ गया हमारा 18, फिर 5 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 9, वही 10 आ जाएगा, हाँ 10 आ गया। तो हमारा बिल्कुल आंसर सही है, आप इसको गूगल कर लेना। सॉरी, ये डिग्री सेल्सियस में नहीं, सेल्सियस ना, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, आई एम सॉरी। सो दो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग बनाए। पहला हमारा कॉन्सेप्ट था कि माइल से किलोमीटर, किलोमीटर से माइल कैसे कन्वर्ट होता है। ये क्वेश्चन ये टॉपिक में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग में ये चीज़ यूज़ हो रहा होगा, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। और दूसरा था हमारा डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस, वाइस वर्सा कन्वर्जन कैसे होता है, ये दो फार्मूला से होता है। इसको आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस, मतलब मल्टीप्लाई C प्लस 32, और फ़ारेनहाइट से सेल्सियस करना है आपको, तो 5/9 इंटू f माइनस 32, ये दो फार्मूला से हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे ये दोनों का कन्वर्जन हमने डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर डिग्री सेल्सियस तक कन्वर्ट करके दिखा दिया। समझ में आ गया। तो जो मैंने फॉर्मूला अभी बताया, यहाँ पे कन्वर्टिंग फैक्टर क्या क्या था, एक था हमारा कन्वर्टिंग फैक्टर 1.609 और दूसरा था 0.621। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, माइल कौन सा होता है, किलोमीटर कौन सा होता है। दो फार्मूला यहाँ पे और बाकी दो फार्मूला यहाँ पे, ये दो फार्मूला को आप नोट करो, स्क्रीनशॉट करो, कुछ भी करके आप इसको नोट करके रखो। अगले क्लास में कुछ और एक्स्ट्रा फार्मूला के बारे में बात कर रहे होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कुछ कंस्ट्रक्टिव कमेंट करना है तो कमेंट सेक्शन में जाके बता दो। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।